देशबद्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम् तदेवार्थमात्र निर्भासम् स्वरूप शून्यमिव समाधिः स्वरूप शून्यमिव समाधिः। किसी भी ऊंचे स्थान पर जाना है तो मेहनत तो लगेगी। बिना पुरुषार्थ, बिना मेहनत, बिना कर्म ये जीवन भी नहीं है और ये दुनिया भी नहीं है। यानी कष्ट उठाने की तैयारी और उसको करना, उदार दिल से करना, आनंद से करना, प्रसन्नता से कार्य को करना, ये सबसे बढ़िया रास्ता है। जो अपने जीवन में आह्वान झेलता है, यानी कष्ट को उठाता है, दुख को अपनाता है, आनंद से लेता है, प्रसन्नता से लेता है, वही सच्चा खिलाड़ू होता है, जीवन का खिलाड़ू। और महर्षि पतंजलि, भगवान कृष्ण यही हमें समझाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता भी योग शास्त्र है और महर्षि पतंजलि भी योग शास्त्र, योग दर्शन के माध्यम से बताते हैं। और इस तरह हमारे जीवन के पाठ को पक्का बनाते हैं। जीवन में पलायनवाद नहीं है। पलायनवाद जो स्वीकारता है या तो मन में लाता है, उसको फटकारने वाली गीता है। किधर भाग रहा है? भाग भाग कर कहां जाएगा? ये बोलने वाली गीता है। क्लैब्यम स्मगम पार्थ नई तत्व युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। एक क्षुद्रता, हृदय दुर्बलता, जो भागने वाले होते हैं ना, वो क्षुद्र, क्लैब्य, षंड जैसे बर्ताव करते हैं, पलायनवादी होते हैं। और इसलिए वो छोड़कर त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, दूसरों को ताप देने वाले हे अर्जुन, ये छोड़कर, हृदय दुर्बलता छोड़कर, क्षुद्रता छोड़कर तू उड़ जा। ऐसी बोलने वाली गीता है। गीता रोने वाले को वो डांटती है, फटकारती है। हंसकर, प्रसन्नता से आह्वान को झेलने वाला, युद्ध करने वाला ही अर्जुन उसको चाहिए। निराशा से, हताशा से, विषाद से युक्त ऐसा अर्जुन, ये अच्छा नहीं लगता गीता माता। तो कैसा अर्जुन अच्छा लगता है? वो प्रसन्न है, योद्धा है, आह्वान को झेलने वाला है, भागने वाला नहीं है। खड़ा रहने वाला, निस्संशय वृत्ति से तैयार रहने वाला, आह्वान को स्वीकारने वाला और डटकर खड़ा रहने वाला, युद्ध करने वाला अर्जुन गीता माता को चाहिए। हम भी स्त्री हो या पुरुष हो, छोटा हो या बड़ा हो, छोटा सा अर्जुन या तो अभिमन्यु ही बनना चाहेंगे। किसको भागना अच्छा लगता है? सभी को निर्भयता चाहिए, सभी को आनंद चाहिए, परमोच्च आनंद चाहिए। इसीलिए तो जीवन जी रहे। जीवन में अगर जीते हैं और निर्भयता से नहीं जी पाते, संशय से जीते हैं, भ्रमित होकर जीते हैं, नाराज होकर जीते हैं, तो ये जीना जीना नहीं है।
जीवन तो उसी को कहते हैं, बस खड़खड़ने वाला, यानी कि झरने की तरफ बहने वाला, प्रसन्नता से सभी को आनंद देने वाला, ऐसा जीवन है तो सभी को आनंद होता है। झरना देखकर भी हमें आनंद होता है, क्योंकि वो बहता है। उसका जीवन बाकी लोगों को जीवन देता है, प्रसन्नता देता है, आनंद देता है, और वो निर्भयता से चलता है। छोटा सा भी झरना वो बस आनंद से अपने मस्ती में जीता है। और ये जो मस्ती है, जीवन की मस्ती, ये हर एक में होती है, लेकिन डर के कारण और भ्रम के कारण हम उसको ले नहीं पाते। इसलिए हमारे मन को जब ऐसे उच्च विषय देते हैं, हमेशा देते हैं, उसका अभ्यास करते हैं प्रत्याहार के द्वारा, तो हमारा मन मजबूत बनते जाता है। पूजनीय दादाजी उसके लिए मूर्ति पूजा का आग्रह रखते हैं। मूर्ति पूजा इज ए परफेक्ट साइंस। यह शास्त्रीय है, साइंटिफिक है। अपने मन को आवश्यक है, सभी के, दुनिया के लोगों को आवश्यक है। अगर दुनिया में किस बात को ले जाना है तो वो मूर्ति पूजा को ले जाना है। बाकी धर्मों में, बाकी संप्रदाय में बहुत कुछ, सब कुछ है। दुनिया के जो धर्म है उनमें बहुत कुछ है, अच्छा ही बताया है, उसमें कोई भी धर्म गलत नहीं कहता। लेकिन मूर्ति पूजा ऐसा शास्त्र है, उसको सभी के लिए आवश्यकता है उसकी। जैसा कोई भी आदमी हो, आज सबसे ज्यादा अगर समस्याएं किधर है तो वो मन में है। मन में रही हुई अस्वस्थता के कारण है। मन में ही आसक्ति उठती है, मन में ही क्रोध जग जाता है, मोह जग जाता है, लोभ जग जाता है, काम क्रोध जग जाता है। वह अस्थिर है, अस्वस्थ है। पूरी दुनिया में अस्वस्थ आदमी आज ज्यादा देखने को मिलते हैं। मनुष्य रोगी बन गए हैं। उस अस्वस्थता को कैसे हटाएंगे? और सभी जो भी कार्य हम करते हैं, मन में रहे हुए सुप्त संस्कारों के कारण वो कार्य होने लगते। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मन में उठता है, षड विकार उठते और समस्याएं बढ़ जाती है। भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, आतंकवाद फैलने लगता है। किस कारण फैलता है? मन अस्वस्थ है, वह दुखी है, वह भ्रमित है, वह भय से कांप रहा है, इसलिए तो मारने के लिए चल रहा है। ऐसे मन को स्थिर और शांत प्रसन्न कैसे करेंगे? एकाग्र और मजबूत संवेदनशील कैसे रखेंगे? उसके लिए कुछ आधार चाहिए। स्थूल वस्तु पहले चाहिए, और स्थूल वस्तु होने पर भी वो आदर्श चाहिए, गुणों से भरी हुई चाहिए। तो क्या लेंगे आदर्श? ऐसा ऊंचा आदर्श रखना, यही मूर्ति पूजा का रहस्य है। ये मन बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, समंदर में रहे हुए बड़े बर्फ के पर्वत के समान है। बड़े से बड़ा समंदर, उसमें रहा हुआ बड़ा पर्वत, लेकिन वो बर्फ का पर्वत और पानी में उसका सिर्फ नोक दिख रहा है। दिखता है छोटा, लेकिन अंदर बहुत बड़ा है। वैसा हमारा मन दिखता है छोटा सूक्ष्म, लेकिन अंदर बहुत बड़ा है, गहरा है। उसमें रहे हुए जो भी विकार है, जो भी कचरा है, मल है, उसको निकालने के लिए मूर्ति पूजा है। और किधर बांधेंगे अपने मन को?
देशबंधस चित्तस्य धारणा, ऐसे आदर्श जगह पर उसको बांध दो कि जो अपने मन को भी वैसा बनाएगा। जैसा मन कैसा है, जैसा जिधर हम उसको बांधेंगे वैसा बन जाता है। उसको अगर फालतू बातों में बांधेंगे तो फालतू बन जाएगा, उसको आदर्श बातों में बांधोगे तो आदर्श बन जाएगा। मनैव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो हो। और केवल बांध कर नहीं चलेगा, उसकी एकतानता बढ़नी चाहिए। उसी को ध्यान बोलते हैं। पहला है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड इज ए धारणा एंड मेडिटेशन ऑफ माइंड इज ए ध्यान। उसको बनाए रखना। और जब मन को ज्यादा देर तक बनाए रखते हैं किसी एक ध्येय पर, किसी एक लक्ष्य पर, किसी एक स्थान पर, और वो आदर्श स्थान हो जो हमारे मन को मजबूत भी बनाए, संवेदनशील भी रखे और सतत विकसनशील रखे। मन की ताकत इतनी बड़ी है कि वो कहां से कहां तक पहुंच सकता है, हमारे जीवन को ऊंचा बना सकता है, चरित्र को ऊंचा बना सकता है। इसलिए ज्यादा मेहनत लेने की आवश्यकता है मन पर। मन पर जितनी मेहनत लेंगे उतनी कम है, क्योंकि इतना बड़ा है कि उसका गहरापन हम समझ नहीं पाते। और गहरापन समझने के लिए उसको किधर डाल दो? तो पूजनी दादाजी इसलिए कहते हैं उसको जिधर से आया उधर डाल दो। कोयला जिधर से आया उधर डाल दो तो उसका कलर बदल जाएगा। मन भगवान से आया, आत्मशक्ति से आया तो आत्मशक्ति में, परमात्मा शक्ति में डाल दो तो वैसा बन जाएगा। और ये जब ध्यान की अवस्था आ जाती है, लगातार मेहनत करने पर, लगातार सातत्य रखने पर, कुछ समय ऐसा निकालो वो हमारे खुद के लिए हो। और खुद को कैसा जाकेंगे, आत्मशक्ति को कैसे पहचानेंगे, कैसे आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे? आत्मज्ञान बड़ी बात लगती है, लेकिन मन वहां तक जा सकता है, लेकिन वहां पर जाने पर वह विलीन हो जाता है। विलीन किए बिना उसका पूरा आनंद नहीं मिलता। इसलिए भगवान बोलते मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। मुझ में मन डाल दो, बुद्धि डाल दो। निवशिष्यसि मय्येवात ऊर्ध्वं न संशया। तब हमारा जीवन विकास चालू होगा, ऊर्ध्व गति चालू होगी। और हमें सतत विकसनशील रखना है तो भगवान में मन और बुद्धि को डाल दो। अतः ऊर्ध्वं न संशय, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। ये राजमार्ग बताया है भगवान ने, ऐसा राजमार्ग जो हम जिधर भी जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो तो कांटे भरा है। पहले तो अच्छा लगता है, बाद में कांटे लगने लगते हैं, दुख होने लगता है। लेकिन ये राजमार्ग बताया है। ये योग दर्शन भी राजयोग है। महर्षि पतंजलि ये राजयोग बताते हैं। मन पर ज्यादा मेहनत ले लो ऐसा बताते हैं। और जब ध्येय को इतना हम स्वीकारेंगे कि वो अर्थमात्र रह जाएगा, केवल अर्थमात्र नाम का रह जाएगा, नाम मात्र है ध्येय। लेकिन मन इतना गड़ गया है, अंतःकरण इतना गड़ गया है कि वो अपने आप को भूल गया है और स्वरूप शून्यमेव, अहंकार भूल गया है, अपने आप को भूल गया है, अपने आप का भान नहीं रहा। ये भूल जाना भी योग्य शब्द नहीं है। भूल जाना यानी हमारी स्मृति नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जैसे खेल में इतने एकाग्र हो गए, अपने आप को भूल गए, बस मैं कौन हूं क्या हूं। जैसे नींद भी भूल जाते वैसे खेल में भी भूल जाते। वैसे किसी चीज में हम अगर कोई किताब, अच्छी किताब पढ़ने लगे तो बस उसमें इतने गड़ जाते हैं, हम वही जो भी नायक है ना वो नायक रूप बन जाते हैं। अगर राम की कथा सुन रहे तो राम बन जाते हैं, हनुमान की कथा सुनते तो हनुमान बन जाते हैं। यही बात है। इधर मन को इतना उसमें गाड़ दो
कि वो अपने आप को भूल जाता है, अर्थ मात्र रह जाता है, वो ध्येय अर्थ मात्र रह जाता है और उसमें स्वरूप शून्यता आती है, खुद का भान भूल जाता है, खुद का भान नहीं रहता। ऐसे जो अवस्था होती है उसको ही समाधि बोलते हैं। जुड़ जाना, आत्मशक्ति के साथ मन और बुद्धि पूरा अंतःकरण जुड़ गया तो समाधि बन गई। जब स्थूल वस्तु के साथ जुड़ जाते हैं तो वह एक अलग समाधि होती है। ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म वस्तु के साथ जुड़ जाते हैं तो समाधि की स्तर और बढ़ते जाता है। और जब निर्विकल्प समाधि हो जाती है तो कोई विकल्प नहीं, बस आनंद ही आनंद है उसमें। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। अब इस स्थिति का इतना वर्णन नहीं कर सकते, फिर भी हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो भी अनुभव आया वो समझाया है, उसका डिटेल आगे लेंगे। लेकिन हमारे मन को ऐसे विषय दे दो, ऐसे आदर्श रखो कि जिसमें एकाग्र होने पर वह सतत मजबूत बनेगा, सतत संवेदनशील रहेगा और सतत विकसनशील होता रहेगा। ये बात मूर्ति पूजा में होने लगती है। मूर्ति पूजा में भी मूर्ति किसकी रखेंगे? जो सर्वगुण संपन्न है और जो हमारे जैसा आकार ले रहा है, मनुष्य आकार में है, और वह है कृष्ण, वह है राम। जो भी आदर्श में लगता है, इष्ट देव, लेकिन सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। ऐसा जैसा भी ऐसा रखेंगे तो हमारा मन उसका आकार लेने लगता है। मन का आकार ही हमारा चरित्र बनाता है, हमारी आत्मशक्ति को जगाता है। और ये आईने जैसा है, ये जो मन है, जितने हम उसको शुद्ध करेंगे, निर्मल करेंगे, पवित्र बनाएंगे, तो वह अपने अंदर रही हुई आत्मशक्ति को दिखाएगा। ये प्रयत्न करने से, शुद्ध मन रखने से वो समझ में आने लगता है। जैसे स्वामी विवेकानंद एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास गए, उनको पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? क्या ऐसी दैवी शक्ति को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस बोलते, हाँ देखा है। तुझे जिस प्रकार मैं देख रहा हूं, जिस स्पष्टता से देख रहा हूं, उससे ज्यादा स्पष्टता से मैंने भगवान को देखा। अरे इतनी स्पष्टता रामकृष्ण परमहंस के मन में है, दिमाग में है। तो स्वामी विवेकानंद ऐसे ही नहीं थे, वो बहुत ही बुद्धिमान थे। वो जो सामने वाला बोल रहा है वो व्यक्ति सामान्य नहीं है, उसने सचमुच देखा है, वो अनुभव की बात बता रहे, इतने श्रद्धा के साथ वो बोल रहे। हम भी जब आगे चलेंगे ना तो श्रद्धा के साथ, यानी मैं कर सकता हूं, मैं हो सकता हूं, यह अपने ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। हर कोई हो सकता है, बन सकता है, लेकिन उसके लिए प्रयास तो चाहिए, तप होना चाहिए। और ये करने की क्षमता, इसलिए नायमात्मा बलहीनेन लभ्या, बार बार जो उपनिषद कहते हैं, हम अपने मन को मजबूत नहीं बनाते तो वो भ्रमित रहता है। और स्वार्थ भरा मन, जो भी केवल विषयों के पीछे लगने वाला मन, भ्रमित रहता है और भयभीत रहता है। भ्रमित यानी वो इधर उधर भटकता है, उसको लगता है कि ये अच्छा, इधर सुख मिलेगा, उधर सुख मिलेगा, वो भागता रहता है। और वो भयभीत रहता है, वो डरपोक रहता है। और डरपोक और भयभीत और भ्रमित मन कभी स्थिर नहीं हो सकता, वो चंचल रह जाता है। और जो मन चंचल है, भ्रमित है और भयभीत है, वह कैसे आत्मशक्ति को पकड़ सकता है? जो विषयों को छोड़कर प्रत्याहार के द्वारा, यानी इंद्रिय संयम के द्वारा, मन पर कंट्रोल के द्वारा ही हम इधर घुस सकते हैं।
बिना मजबूती के हम इधर इस प्रांत में घुस ही नहीं सकते। वो अंतरंग है, बाकी योग का बहिरंग है। बहिरंग से अंतरंग तक जाना है। स्थूलता से पहले तो आधार चाहिए, तो स्थूलता को आधार बनाओ और एकाग्र हो जाओ। फिर धीरे धीरे सूक्ष्मता की तरफ आ जाना है। मजबूती, शरीर मजबूत है तो इंद्रिय मजबूत रहते, इंद्रिय मजबूत है तो मन मजबूत होने में मदद होती है, और मन मजबूत है तो हम एकाग्र हो पाते हैं, और एकाग्र हो पाते हैं तो अभ्यास कर सकते हैं, बुद्धि को स्थिर बना सकते हैं, विवेकी बना सकते हैं, और बुद्धि विवेक करने लगेगी तो योग्य दिशा में मिल जाती है। और जब निस्वार्थ होते हैं तो योग्य दिशा मिल जाती है, तभी मन निकलता है मन का। और ये ऐसा प्रवास जब होता है ना, तो मन हमारा निर्मल होते होते आत्मरूप बन जाता है, वो खुद को भूल जाता है। मन फिर मन नहीं रहता, मन आत्मरूप बन जाता है। तो इस अवस्था को ही समाधि बोलते हैं। आगे आगे क्या है हम देखेंगे, अभ्यास करेंगे, लेकिन बहुत ही मजेदार है। योग दर्शन हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन को ऊंचा बनाने के लिए, पात्र बनाने के लिए। तो महर्षि पतंजलि को याद करते हैं, उसको बारंबार नमस्कार करते हैं।